नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एसआई की कटौती किस प्रकार बढ़ाएं और कितनी होनी चाहिए। तो इसके संबंध में आप देख रहे हो स्क्रीन पे ये एक आदेश है और यहाँ वेतन स्लैब और मासिक प्रीमियम दर। तो यहाँ दोस्तों मैं एक सीधी बात करता हूँ कि थर्ड ग्रेड टीचर है और उनके स्थायीकरण होने के बाद उनकी प्रथम कटौती कितनी होनी चाहिए और वो आगे कितने स्लैब प्राप्त कर सकता है, इनके संबंध में है। तो मैं कह देता हूँ 3 नंबर पॉइंट पे है कि 28,501 से लेकर के 46,500 तक आपके अगर जो सैलरी है वो 28,501 से लेकर के 46,500 तक इनके बीच में है तो आपके 2,200 मासिक प्रीमियम दर के हिसाब से राशि जमा होगी SIPF में। अगर आप बढ़ाना चाह रहे हो 2,200 से और आपकी वेतन स्लैब तो है 28,501 से लेकर के 46,500 तक और आपने शुरुआत में जो प्रथम घोषणा पत्र में प्रथम कटौती आपकी 2,200 हुई थी और अब आप आगे बढ़ाना चाह रहे हो तो आप कितनी बढ़ा सकते हो, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप आगे के 2 स्लैब प्राप्त कर सकते हो। यानी जिनके 2,200 पर मंथ जो मासिक प्रीमियम दर से जमा हो रही है SIPF में कटौती, तो वो अब कार्मिक 3,000 या 5,000 ले सकता है। जिनका मान लिया उसका 34,800 उनका बेसिक है तो वो कार्मिक 2,200 भी रख सकता है, 3,000 भी रख सकता है और 5,000 भी ले सकता है, लेकिन वो 7,000 प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि अधिकतम जो जहाँ से वो 2 स्लैब अगला प्राप्त कर सकता है। और कब से है, यानी उसने 1 साल तक 2,200 के मासिक प्रीमियम दर से उसका कटौती हुई, लेकिन वो अगली साल ही वो 3,000 करवा सकता है और 5,000 भी करवा सकता है क्योंकि वो 2 स्लैब आगे ले सकता है। और जिन साथियों के 7,000 की कटौती, अधिकतम 7,000 की प्रतिमाह कटौती होगी, इससे ज़्यादा SI में कटौती नहीं होती है। तो ये अपने वित्त विभाग राजस्थान सरकार का एक आदेश है, इसके अनुसार आप देख सकते हो कि आपकी कितनी सैलरी है और आप SI की जो कटौती है वो कितना करवाना चाहते हो, उसके आधार पे करवा सकते हो। अब बात आती है कि SIPF पोर्टल पर कैसा जो SI की कटौती है वो किस प्रकार बढ़ाएं, उसके संबंध में अपन आइए चलते हैं SIPF पोर्टल पर। तो आपको पहले गूगल पर SSO और आप अपनी SSO ID और उसके पासवर्ड से गूगल के द्वारा SSO पर लॉगिन हो जाइए। चलिए, तो यहाँ गूगल पर SSO और यह इस प्रकार इनको सर्च करना है। मैं आपको जल्दी में ही बता देता हूँ, आपका समय ज़ाया ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि लोग ज़्यादा देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ SIPF पोर्टल 2 प्रकार के आइकन दिख रहे हैं, आपको न्यू पर क्लिक करना है। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ जिनके SI की कटौती बढ़ानी है। तो दोस्तों यहाँ है एक आवश्यक सूचना कि अगर आपकी राज्य बीमा की प्रथम कटौती मार्च से अप्रैल 2022 वेतन से होनी है तो प्रथम घोषणा पत्र की ऑनलाइन पूर्ति SIPF पोर्टल नए पोर्टल पर करें। यदि आप द्वारा प्रथम घोषणा पत्र पुराने पोर्टल पर पूर्ति कर दी गई है तो भी आप आवश्यक रूप से नए पोर्टल पर भरें, यानी आपको नए पोर्टल पर ही काम करना है। पुराना पोर्टल अब धीरे धीरे बंद होने जा रहा है। तो दोस्तों ये SI की कटौती है वो मार्च महीने के सैलरी बिल से होती हैं और अप्रैल महीने में जमा होती है, इस बात का ध्यान रखें। बहुत सी बार गलतियां भी होती हैं कि अप्रैल माह के मतलब सैलरी बिल से अपन कटौती ये करना शुरू करते हैं, तब वो मई के महीने में जमा होती है। तो अप्रैल महीने के लिए अपने जो चालान के द्वारा या SI एरियर के रूप में जमा करवाना पड़ता है, तो ताकि आप मार्च के महीने से ही आप इनकी कटौती शुरू करें। धन्यवाद। अब आपको करना है यहाँ SI जो डिक्लेरेशन है SI जहाँ आपको दिख रहा है, पहले मैं इसको डेस्कटॉप मोड में ले लेता हूँ। तो यहाँ आप इसको नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। जो ऊपर के ये प्रोफाइल वगैरह इनके संबंध में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, मैं आई बटन में दे दूंगा, आप देख लेना। अगर आपका बेसिक अपडेट करना है
प्रोफाइल पूरी अपडेट करनी है तो किस प्रकार करें, उसके संबंध में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया। तो दोस्तों यहाँ NPS, SI, राज क्रेडिट, GPF 2004, SI डेबिट और GP जिनके SI कटौती बढ़ानी है, जो पहले से कटौतियाँ रेगुलर चल रही है और अब उसको बढ़ाना है, तो वो किस प्रकार बढ़ाएं, तो वो फर्दर डिक्लेरेशन में आएगा। फर्स्ट डिक्लेरेशन में नहीं आएगा, वो फर्दर डिक्लेरेशन में आएगा। इस पर सभी अपडेट कर दिया गया है। पहले न्यू पोर्टल पर केवल और केवल फर्स्ट डिक्लेरेशन ही आता था, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, उस पर फर्दर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो अब आज ही यहाँ फर्दर डिक्लेरेशन किया है, अपडेट किया है, यानी जो कार्मिक अपनी SI की कटौती बढ़ाना चाहता है वो न्यू पोर्टल पर फर्दर डिक्लेरेशन में जाकर के बढ़ा सकता है। उनके लिए वो अलग से फॉर्म भरना है, पहले इस पर शो नहीं कर रहा था। तो उनके लिए देखिए आप SI पर जाइए और यहाँ जाने के बाद ये पॉलिसी नंबर और करंट प्रीमियम कितना चल रहा है इसके आधार पर आपको यहाँ क्लिक फॉर SI ट्रांजैक्शन पर करना है। देखिए दोस्तों यहाँ ये प्रोफाइल ओपन हो गई है। तो यहाँ ये इस प्रकार के आइकन आपको देख रहे हो, SI लोन, SI क्लेम, डिक्लेरेशन, डिपॉजिट और एक्सटेंड पॉलिसी, इस प्रकार है। अपने को जाना है डिक्लेरेशन, जो आप ये टावर की तरह देख रहे हो उसमें। लेकिन यहाँ मैं बता देता हूँ, यहाँ SI की इंडिविजुअल ये लेजर है, ये आप प्रिंट के द्वारा ले सकते हो। अगर आप यहाँ प्रिंट के द्वारा लेना चाहो तो ले सकते हो कि आपका कितना प्रीमियम जमा हुआ है, जो SI का पहले आपकी जो कटौतियाँ चल रही है उसके आधार पर। तो यहाँ आपको अपने को कटौती बढ़ानी है तो डिक्लेरेशन पे आ जाइए। आने के बाद यहाँ बेसिक इस प्रकार का ये डैशबोर्ड ओपन होगा। लेकिन उससे पहले ऊपर आप देख लीजिए, ये प्रोफाइल है एम्प्लॉय डिटेल, यहाँ है नॉमिनी डिटेल। अगर आपको नॉमिनी में अगर ये जो इंश्योरेंस है वो आप शेयर करना चाहते हो, किन किन के साथ में कितने % है, तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। तो मेरे यहाँ इस प्रकार ये शेयर किए हुए आप देख सकते हो। और यहाँ है बीमारी के संबंध में यहाँ पूछा है, क्या आपको टीबी है, नो, अस्थमा नो, कैंसर नो, यानी सभी को नो ही करना है, आपको सभी यहाँ नो ही करना है। इनके बाद में अगर उसके संबंध में आप अगर कोई किसी प्रकार का लिव चाह रहे हो तो यहाँ डेट भरनी है, नहीं तो इसको यूँ ही रहना दीजिए। और यहाँ फर्दर डिक्लेरेशन डिटेल यहाँ भरना है। ये आज ही अपडेट किया है, पहले यहाँ शो नहीं हो रहा था, आज इन्होंने अपडेट किया है। क्योंकि SIPF पोर्टल पर अपडेट चलता रहता है, पे मैनेजर और SIPF पोर्टल पर अपडेट हमेशा चलता है, नए नए उसमें जोड़े जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बेसिक है 38,000। दोस्तों अब मेरी बेसिक है 39,100। मैं कहूँगा यहाँ मेरी 38 कैसे हैं, तो दोस्तों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप प्रेशराइज मत होइए, मत घबराइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका यहाँ बेसिक कितना है। फ़र्क जब पड़ेगा मैं आपको बताऊँगा कि आप जो वेतन स्लैब के किस दायरे में आ रहे हो। अगर आपका बेसिक चेंज करने से आपका वेतन स्लैब चेंज हो रहा है तो आप बेसिक को चेंज कीजिए, नहीं से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका 39,100 है या 3800 है, 38,000 है, ठीक है ना। आप यही रहने दीजिए। और बेसिक अगर चेंज करवाना चाहते हो, अपडेट करवाना चाहते हो, तो आप अपने DDO रोल से DDO के द्वारा ये बेसिक चेंज होगा। तो अपन बात करते हैं कटौती बढ़ाने के संबंध में। तो यहाँ प्रोसेस्ड प्रीमियम, यहाँ देखिए दोस्तों, करंट प्रीमियम 0 है। प्रोसेस्ड प्रीमियम आप यहाँ कितना करना चाहते हो कि 5,000। मैं आपको केवल और बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे अभी बढ़ाना नहीं है, मैं इनको 3,000 ही कर रहा हूँ। और रिस्क ईयर 2022। और अगर ये चेक बॉक्स में टिक नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ टिक कर देना है। और सबमिट विथ आधार, ये आपके जो ऑथेंटिक आधार है उस पर ये मोबाइल नंबर है उस पर ये OTP गई है, ये आ गई मेरे, देख लीजिए 44,23,35। मैं इनको सबमिट कर देता हूँ। और यहाँ सबमिट OTP, वैलिड सक्सेसफुल, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए।
ये हमने डाउनलोड कर लिया, देख लीजिए इस प्रकार का ये घोषणा पत्र है वो हमने भर दिया है। और ये घोषणा पत्र भर करके आप अपने डीडीओ यानी पीओ के दे दीजिए, डीडीओ को दे दीजिए। देने के बाद डीडीओ आगे SIPF पोर्टल पर हार्ड कॉपी भी भेजेंगे और जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो भी डीडीओ आगे फॉरवर्ड कर देंगे, डीडीओ रोल से आगे फॉरवर्ड होगा और आपकी SI कटौती है वो बढ़कर आगे SIPF पोर्टल पर जमा हो जाएगी। अब आपका काम रहेगा कि आप पे मैनेजर पर अपने डीडीओ के द्वारा आप अपनी कटौती बढ़ा दीजिए। इस प्रकार का ये दोस्तों प्रोसेस था। पे मैनेजर पर बढ़ाना ज़रूरी है। ये आप हार्ड कॉपी जब अपने डीडीओ को देंगे तब वो पे मैनेजर पर आपकी कटौती बढ़ा देंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैंने इतना प्रोसेस बता दिया। अब केवल आपका काम बाकी रहा है जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।